आज हम समझेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 और साइंस, जिसमें अध्याय 3 है रेशों से वस्त्र तक, यानी फाइबर टू फैब्रिक। ये चैप्टर का नाम है, तो इसके बारे में गहन अध्ययन करेंगे और तार्किक विश्लेषण करेंगे। तो देखते हैं आप रेशे क्या होते हैं। व्हाट इज ए फाइबरस, यानी वस्त्र जिन पतले धागों से बने होते हैं उन्हें रेशा यानी फाइबर कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। तो फाइबर क्या होता है? वस्त्र जिन पतले धागों से बने होते हैं उन्हें हम रेशे या रेशा कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन से देखते हैं, क्या क्या दो प्रकार के होते हैं। एक नेचुरल फाइबर्स, एक सिंथेटिक फाइबर्स, यानी प्राकृतिक रेशे जो प्रकृति के द्वारा या प्रकृति के माध्यम से प्राप्त होते हैं, और संश्लेषित रेशे जो हमें मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। प्राकृतिक रेशे जो हम पौधे या जानवरों से मिलते हैं, जैसे कपास, ऊन और रेशम, ये प्राकृतिक फाइबर हैं, प्राकृतिक रेशे हैं। और जो रासायनिक केमिकल्स से फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, नायलॉन और पॉलिएस्टर, ये मानव निर्मित रेशे होते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं जंतु रेशे यानी एनिमल फाइबर्स। हमें दो मुख्य जंतु रेशे मिलते हैं। हमें दो ही मुख्य जंतु रेशे मिलते हैं। कौन सा? एक तो ऊन हमें भेड़ से मिलती है और रेशम हमें कीटों से मिलता है। अब देखिए ऊन, ये मुख्य रूप से भेड़ और बकरी और याक जैसे जानवरों के बालों से यानी फ्लीसेस से मिलती है। तो ऊन किससे मिलती है? हमें बकरी, भेड़ और याक जैसे जानवरों से मिलती है। देखिए इन बालों में हवा फंस जाती है, जिससे ऊष्मा के कुचालक बन जाते हैं और शरीर को गर्म रखते हैं। अब देखिए जो बाल होते हैं बकरी के, तो इसमें क्या होती है, एयर हमारी हवा में फंस जाती है, इसीलिए ये क्या होते हैं, ऊष्मा के सुचालक माने जाते हैं। माने क्या जाते हैं, होते हैं, इन्हें हम सब लोग प्रयोग करते हैं सर्दियों के मौसम में। आइए समझते हैं ऊन बनाने की प्रक्रिया। ऊन बनाने की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले होती है कटाई यानी shearing। भेड़ के शरीर से बालों को त्वचा की पतली परत के साथ उतारते हैं, मतलब जो त्वचा होती है उससे उतार लेते हैं, बाल को काट लेते हैं। अब तो मशीन से काटते हैं, पहले कैंची से काटा करते थे, अब तो मशीन हर जगह यूज हो रही हैं। अब देखिए अभिमार्जन। अभिमार्जन यानी स्क्रॉलिंग, ये क्या होती है, कटे हुए बालों को टंकियों में गर्म पानी या साबुन से धोना ताकि गंदगी, मिट्टी और चिकनाई निकल जाए। तो क्या कहते हैं, अपमार्जन का मतलब क्या होता है, हमारे जो बाल हैं भेड़ बकरी याक से काटे हैं वो गर्म पानी में धो लें और साबुन से धोते हैं ताकि गंदगी सारी निकल जाए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं छटाई। नेक्स्ट क्या होती है, छटाई। अच्छी गुणवत्ता और अलग अलग बनावट यानी टेक्सचर वाले बालों को छांटकर अलग करना। अच्छे गुणवत्ता वाले बालों को छांट करके अलग करना के लिए हम क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं। हम देखते हैं फिर जहाँ बाल है, ठीक है, बाल की छटाई। बालों में से छोटी छोटी गांठ जैसे कोमल रेशे को निकाला जाता है। हम जब बालों की छटाई करते हैं तो कोमल रेशे जैसी गांठ बन जाती है, उसको निकाल लेते हैं। फिर हम लास्ट में प्रोसेस करते हैं, तो क्या करते हैं, रंगाई करते हैं। भेड़ के बाल प्राकृतिक रूप से सफेद, भूरे, काले होते हैं। इन्हें अलग अलग रंगों में रंगा जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा है रोलिंग। तो रोलिंग क्या होती है, अंत में रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और धागे के रूप में लपेटा जाता है, इसे रोलिंग कहते हैं। अब देखिए सिल्क, तीसरा इसमें सब टॉपिक है सिल्क। सिल्क क्या होती है, रेशम का धागा यानी रेशम कीट से यानी सिल्क मोट से प्राप्त मिलता है, यानी प्राप्त होता है या मिलता है। रेशे के कीट को पालना क्या कहते हैं, सेरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, रेशम प्राप्त करने की प्रक्रिया, अंडे, फिर उसके बाद मादा रेशम की कीट अंडे देती है। मादा पेड़ पौधे पे बैठ गई और क्या है, पत्ते पे उसने अंडे बना दिए। फिर आगे देखते हैं क्या करती है, फिर उसमें क्या होता है, लार्वा बन जाता है। इसी अंडे से क्या बनता है, लार्वा यानी कैटरपिलर। अंडे से कैटरपिलर, इल्ली निकलती है। ये अंडा है तो अंडे से क्या निकला, इल्ली निकली। ये शहतूत यानी मुलबरी की पत्तियां खाकर बहुत तेजी से बढ़ जाती है। अब जो हमारा लार्वा निकला कैटरपिलर, ये
शहतूत के पत्ते को खा करके बहुत तेजी से इसके अंदर ग्रोथ होती है। फिर तीसरी स्टेप में क्या होता है, कुकुन। ठीक है, ये क्या होता है, कैटरपिलर अपने चारों ओर एक जाल बुनता है जो प्रोटीन से बना होता है। ये लगते ही सख्त हो जाता है, जिसे कुकुन कहते हैं। अब देखिए इसी कैटरपिलर ने क्या किया, अपने चारों ओर एक प्रोटीन का कवर बना लिया सख्त सा। ठीक है, अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, इसे पुपा कुकुन के अंदर कैटरपिलर पुपा बन जाता है। अब ये क्या बन गया, कैटरपिलर पुपा बन के तैयार हो गया। अब लास्ट में क्या धागा निकला, रीलिंग। रीलिंग कुकुन को धूप या गर्म पानी भाप में डालकर रेशम का धागा अलग किया जाता है। रेशम का स्टील के तार जितना मजबूत होता है, स्टील का जितना तार होता है, देखिए सबसे पहले, अब ये फाइनल स्टेज है, सबसे पहले एग बना, एग, फिर कोकून बना, कोकून में कैटरपिलर बना, फिर प्यूपा बना, फिर अडल्ट मोट बनके यहाँ तैयार हो गया। अब कुछ कठिन शब्द हैं, इनके अर्थ देखते हैं। फाइबर, इसको रेशा बोलते हैं। धागा बनाने वाली सबसे छोटी इकाई। फ्लीस, इसे ऊन बोलते हैं। भेड़ के शरीर के बाल। और सेरीकल्चर, सेरीकल्चर रेशम के कीड़ों को पालना सेरीकल्चर कहलाता है। अपमार्जन यानी स्कोरिंग, ये ऊन की सफाई की प्रक्रिया है, अपमार्जन। सॉर्टिंग यानी छटाई, ऊन को अलग अलग श्रेणियों में बांटना छटाई कहलाती है। आगे देखते हैं, कैटरपिलर, झिल्ली, रेशम के कीड़ों का लार्वा जो पत्तियां खाता है। कुकुन, कुकुन का यह खोल जिसमें रेशम का कीड़ा सुरक्षित रहता है। रीलिंग क्या होती है, कुकुन से रेशम का धागा निकालने की तकनीक रीलिंग कहलाती है। सिंथेटिक यानी संश्लेषित क्या होता है, मानव निर्मित रसायनों से बना हुआ फाइबर। शॉर्टर्स या डिजीज क्या होती है, ऊन उद्योग में काम करने वालों को होने वाला एक खतरनाक जीवाणु संक्रमित यानी बेसियस एंथ्रेसिस हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।